21 नवंबर को सचिवालय का घेराव करेगी कांग्रेस। कानून व्यवस्था और रोजगार को लेकर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में सचिवालय का घेराव करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। कांग्रेस की तरफ से 21 नवंबर को सचिवालय का घेराव किया जाएगा और कानून व्यवस्था के साथ साथ रोजगार को लेकर भी कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में सचिवालय का घेराव करें। ये खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से सचिवालय का घेराव जो है वो किया जाएगा। 21 नवंबर को सचिवालय का घेराव करेगी कांग्रेस और कानून व्यवस्था के साथ साथ रोजगार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में सचिवालय का घेराव करेंगे। 21 नवंबर को सचिवालय का घेराव किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। और उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर रहा है, निशाना साधता रहा है। वो चाहे बीजेपी पर हो, प्रशासन पर हो, तमाम तरह के जो बातें हैं वो विपक्ष की तरफ से कही जाती हैं। चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर या बात कर ली जाए बेरोजगारी को लेकर। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गरिमा दसोनी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार जी। 21 नवंबर को कांग्रेस की तरफ से सचिवालय पर घेराव किया जाएगा गरिमा जी। जी 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 जी, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है गरिमा जी? देखिए, जैसा कि आपको पता है प्रदेश इस समय जल रहा है। बहू बेटियों की हमारी आबरू सुरक्षित नहीं है। अंकिता भंडारी हो या फिर पिंकी हो या फिर ममता बहुगुणा जोशी हो, ऐसे में कई महिलाएं हैं जिनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। और प्रचंड बहुमत की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। चलिए, अपराध रोकने में आप असक्षम साबित हुए, लेकिन अब आरोपियों को सजा दिलाने में भी असक्षम है क्या? पंगु सरकार, नपुंसक सरकार के खिलाफ माननीय प्रीतम सिंह जी ने हल्ला बोल किया है। 21 तारीख को सचिवालय घेराव 2 मुख्य मुद्दों को लेकर वो करने वाले हैं। अंकिता हत्याकांड में जो न्याय नहीं मिला है और वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो रहा है। दूसरा, यूपी ट्रिपल एस की भर्ती घोटाले में जिस तरह से अभी तक जांच कहीं नहीं पहुंच पाई है और एक एक करके सारे आरोपी जो है जमानत से बाहर निकलने लगे। जी, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी अब जुड़ रहे हैं और हनी पाठक, आप बने रहिएगा गरिमा जी हमारे साथ। हनी जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। धन्यवाद बताएं। अब कांग्रेस की तरफ से बात कही जा रही है कि जो कानून व्यवस्था है वो उत्तराखंड में सुचारू रूप से नहीं चल रही है और रोजगार भी सरकार की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना, विपक्ष का काम होता है सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना, लेकिन ये जो अब की बार का विपक्ष है ना, ये बेबुनियादी आरोप लगाने के लिए फेमस होता जा रहा है। इनके पास करने को कोई काम नहीं है, टॉपिक इनके पास नहीं है, तो बेबुनियादी आरोप लगाने में ये महारत हासिल करने के ऊपर सवार है। तो ये बेबुनियादी आरोप ही लगाएंगे। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता का बयान मैं सुन रही थी अंकिता हत्याकांड का, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला डाला गया है मुख्यमंत्री जी की तरफ से। एसआईटी की जांच भी बैठाई गई है, मुआवजा भी सरकार ने उनके परिवार वालों को दिया है। अगर जांच से किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं है तो जैसे भुवन कापड़ी जी ने मुंह की खाई है हाई कोर्ट में एसआईटी जांच के विरुद्ध में, वैसे ये वहां भी चली जाए और जाके अपनी संवेदना व्यक्त कर दें। वो भी मुंह की खा के वहां से वापस आएगी। और दूसरी बात, राव जी, मैं आपको एक और क्लियर करना चाहूंगी कि अंकिता हत्याकांड के पीछे तो इनकी इतनी संवेदनाएं फूट फूट के निकल रही हैं। श्रद्धा हत्याकांड के पीछे भी 2 संवेदनाएं मुंह के बोल देती तो सुन के अच्छा लगता। अब हत्या तो श्रद्धा की भी हुई है ना, हत्या तो कविता की भी हुई है ना, हत्या तो नन्ही परी की भी हुई थी जी। हनी जी, तो कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गरिमा जी, हनी जी का कहना है कि जो विपक्ष है बेबुनियादी बातें करता है, बेबुनियादी बयान देता है। ये जो कांग्रेस है, विपक्ष है। मैंने सुन लिया, हनी जी ने क्या कहा मैंने सुन लिया। हनी जी ने कम से कम माला की तरह जब दिया बेबुनियाद। हनी जी, जवाब देना, बेबुनियाद है क्या हमारे आरोप? क्या मिल गया अंकिता को न्याय? क्या वहाँ 2 बार आग नहीं लगी? रिजॉर्ट में सबूत और साक्ष्य मिटाने के लिए 2 बार आग लग जाती है, क्या ये कोइंसिडेंस है? हनी जी को क्या लगता है कि बेवकूफ है उत्तराखंड के लोग? बुलडोजर क्यों चलाया गया वहां पर, ये बताएं हनी पाठक। और इन्होंने जहां तक मुझ पर एलिगेशन लगाया कि मैं बाकी माताओं बहनों के ऊपर कुछ नहीं बोल रही हूँ,
तो इनको मेरा पेज टटोलना चाहिए, इनको मेरा ट्विटर हैंडल टटोलना चाहिए कि किरण नेगी के उसमें न्याय के लिए मैंने कितना ज्यादा मुखर होकर अपनी बात रखी है। मैंने तमाम, चाहे पिंकी हत्याकांड हो, चाहे किरण नेगी को नहीं मिला जस्टिस, और अंकिता के लिए संवेदनाएं क्यों ना फूटे। हमारे उत्तराखंड की बहन बेटी है, कल को हनी जी के साथ भगवान न करे कुछ हो, गरिमा दसोनी वहां भी खड़ी नहीं दिखेगी। हनी जी क्या कुछ कहना है? ऐसा है, देखिए गरिमा जी जिस हिसाब से गरिमा दीदी ने बोला है ना कि ये संवेदनाएं व्यक्त करने वाली बात, मैं बिल्कुल सहमत हूँ गरिमा दीदी के इस बयान से कि कल को कोई हनी पाठक भी हो सकती, कल को कोई गरिमा दसौनी भी हो सकती। उत्तराखंड की लड़कियों के प्रति हमें संवेदना जो बन रहे हैं उससे तो ऐसे ही लग रहा है। एक दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी, दिए हैं देश और प्रदेश के, देखिए मेरे से जवाब लिया जा रहा है तो मुख्य प्रवक्ता जी को बोलिए कि मैं भी जवाब दूं ना, तो मेरा भी गरिमा जी जवाब सुन लेते हैं। ऐसा है, देखिए संवेदनाओं की जहां तक बात है तो जिस तरह से आरोप कांग्रेस लगा रही है कि मेरे ट्विटर और पेज को टटोला जाए और देखा जाए, मैंने संवेदनाएं नहीं लगा रहे हैं हनी जी, तो मैं भी बुलडोजर चला या नहीं चला, जवाब दीजिए। गरिमा जी से बुलडोजर चला या नहीं चला, और ट्विटर को भी देखा जाए नहीं लगी, मैंने भी संवेदनाएं काफी व्यक्त करी है, और पूरे उत्तराखंड प्रदेश ने पूरी संवेदनाएं व्यक्त करी है। और मैंने किसी किरण नेगी का मामला नहीं कहा है, मैंने श्रद्धा के मामले पे बात करी है कि कितनी संवेदनाएं व्यक्त करी है वो भी बताइए। और सिर्फ उत्तराखंड की बेटियां नहीं, मैं तो कहती हूँ पूरे देश की बेटियां हमारी बेटियां हैं। पूरे देश में अगर किसी बेटी के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार होता है तो हम सबको एकजुटता दिखानी चाहिए, राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए। राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए। राव जी, आप देश की बेटियों को छोड़ दीजिए, प्रदेश की बेटियों पर कितनी संवेदनाएं तुम लोगों ने दिखाई, सबको पता है। हम लोग राजनीतिक रोटी सेकें, जी और जहाँ हनी जी आपको रोकना चाहूंगा हनी जी, वहाँ पर हम राजनीतिक जी बिल्कुल हनी जी जवाब आपसे लिया जाएगा। अभी आपको रोकना चाहूंगा। गरिमा जी से मेरा एक सवाल है कि दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन है, बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है प्रचार को लेकर। अब इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो तो एक अलग राज्य है, उसमें बीजेपी अगर चुनाव प्रचार करिए तो कांग्रेस को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। गरिमा जी नहीं, हमें क्या दिक्कत है, आपसे किसने क्या दिया हमें दिक्कत है? तो विपक्ष की तरफ से आप कह रहे थे कि 21 के घेराव को लेकर आप डिबेट कर रहे हैं जी, वहाँ दिल्ली विपक्ष की तरफ से गरिमा जी ये बात, हमें कोई दिक्कत नहीं है गरिमा जी। हमने कब कहा कि हमें दिक्कत है? हमने ये नहीं कहा गरिमा जी, हमने कहा है कि विपक्ष की तरफ से ये बात कही जा रही है कि पहले उत्तराखंड की व्यवस्था को आप सुचारू रूप से चलाइए, उसके बाद दिल्ली में जाइए। बिल्कुल, यहाँ के नेता भाजपा के, जिसकी सरकार चल रही है, यहाँ के नेता कभी गुजरात में छलांगे मार रहे, कभी हिमाचल में छलांगे मार रहे। तो वही तो सवाल मैंने आपसे किया गरिमा जी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि अखाड़ा तो यहाँ बना हुआ है उत्तराखंड में। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जो है वर्तमान मुख्यमंत्री की घेराबंदी कर रहे हैं, पूरी तरीके से यहाँ देवता नाच रहे हैं भाजपा के अंदर। उन सारी परिस्थितियों को ठीक करने के बजाय ये लोग अपना धुन दबा के भाग रहे हैं दूसरे प्रदेशों के चुनाव में। हमारा प्रदेश जल रहा है, कर्ज में हम लोग डूबे हुए हैं, हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, और हमारी बहू बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हनी क्या कहेंगी हनी जी, जवाब दीजिए गरिमा जी की बात। ये बहू बेटियों पे रोटी सेकना बंद करे, गरिमा जी से कहिए विपक्ष बंद करे बहू बेटियों पे रोटी सेकना। राजनीति रोटी भी है ना, देख के सेकते हैं। बहू बेटी पे रोटी सेकनी है, किस बहू बेटी पे रोटी नहीं सेकनी है। और दूसरी बात, हमारे नेता है, सभी जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। आपके यहाँ नेता है ही नहीं तो दिखाई देंगे कहाँ से? आपके यहाँ नेता है ही नहीं। जब प्रभारी आते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष गायब हो जाते हैं, जब शपथ लिया जाता है तो 8 विधायक गायब हो जाते हैं, जब हैदराबाद में हरीश रावत जी बैठते हैं तो वहाँ कार्यकर्ता नदारत दिखाई दे जाते हैं। तो आपके तो कार्यकर्ता ही नहीं है, नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रीतम सिंह जी कहते हैं कि हरीश रावत जी रहेंगे तो मैं उस कार्यक्रम में मौजूद ही नहीं रहूंगा। सचिवालय कूच की वो कहते घोषणा करते हुए कि मुझे उसके बारे में जानकारी ही नहीं। तो अपने जितने घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ देवता, जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ना कि देवता नाच रहे हैं, तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी में देवता ही वास करते हैं, राक्षस वास नहीं करते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल शब्द का इस्तेमाल सही किया। राक्षस इनके पार्टी में नाचते हैं और देवता हमारी पार्टी में नाचते हैं। गरिमा जी एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो 21 तारीख को सचिवालय का घेराव किया जाएगा विपक्ष की तरफ से, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर जो घेराव किया जाएगा, उसमें कांग्रेस का कौन कौन सा बड़ा चेहरा दिखने वाला है?
होगा तो अभी आप उत्तराखंड से। देखते रहिए, कुछ चीजें अंडर द कवर भी रहने दीजिए, आपको अच्छा। सब चेहरे दिखाई पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। गरिमा जी और हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।